एक ऐसा सफर जहां कोई अगर फंस जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन है। आज की यह कहानी इसी सफर पर आधारित है। यहाँ के लोगों की अलग अलग मान्यताएं थीं। कोई कहता कि इस जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं, और कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ पर आत्माओं का वास है, और कुछ लोगों का मानना था कि इस जंगल में जो भटक जाता है उसके साथ छलावा होता है। रवि, जो कि मालगाड़ी के बोगी में सो रहा था, उसने काफी जागने की कोशिश की, पर नींद जोर से आने की वजह से वह सो गया। अभी उसकी मालगाड़ी इस जंगल से गुजर रही थी। रवि की बोगी अचानक काफी ज्यादा हिलने डुलने लगती है। इसी वजह से रवि की नींद टूट जाती है। वह अपने चारों तरफ देखा है, इसका डब्बा बहुत जोर से हिल रहा था। आखिर कमी क्या हुई, यह देखने के लिए वह रूम से बाहर आता है। वह चालक से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका संपर्क नहीं हो पाता, क्योंकि इस जंगल में किसी से भी संपर्क करना नामुमकिन था। रवि काफी ज्यादा डर जाता है और उसकी बोगी हिलना बंद नहीं हो रही थी। अब वह कुछ कर पाता। उससे पहले मालगाड़ी से उसकी बोगी अलग हो जाती है। अकेला उसे बोगी में चिल्लाता रहता है, लेकिन अब मालगाड़ी काफी आगे निकल चुकी थी। अकेला इस जंगल में रह जाता है। मालगाड़ी तो काफी रफ्तार से आगे निकल रही थी और उसकी बोगी पीछे पीछे आ रही थी। अब जैसे ही मालगाड़ी निकलती हैं, वैसे ही ट्रेन लाइन की ट्रैक बदल जाता है। रवि की बोगी अब घने जंगल की तरफ मुड़ जाती है और जंगल की काफी अंदर आने के बाद उसकी बोगी रुक जाती है। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। वह मदद के लिए बोगी से नीचे उतरता है और आसपास किसी को ढूंढने लगता है जिससे उसकी मदद हो सके, लेकिन काफी देर तक देखने के बाद उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। और वह वापस अपनी बोगी की तरफ आ जाता है। अब रवि अपनी बोगी में आकर सुबह का इंतजार करने लगता है और वह सो जाता है। रात में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी बाहर से अचानक कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है और रवि जाग जाता है। वह अपने चारों तरफ देखने लगता है। रवि अपनी बोगी से बाहर आता है, यह देखने के लिए कि यह आवाज किसकी थी, लेकिन रवि शायद अब बहुत बड़ी गलती कर चुका था। वही घास में थोड़ी दूर एक डरावना आदमी खड़ा हुआ था। रवि की जैसे ही उसे पर निगाहें पड़ी, राघव को अंधेरे की वजह से वह आदमी ठीक से दिख नहीं रहा था। राघव से पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? यहां से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? लेकिन वह वहीं पर शांत से खड़ा रहता है।
राघव जब ध्यान से उसकी तरफ देखा है तो वह बहुत ही ज्यादा खूंखार और पूरा शरीर खून से लथपथ था। रवि घबराकर नीचे गिर जाता है। जैसे ही रवि नीचे गिरता है वैसे ही वह डरावना इंसान रवि की तरफ दौड़ने लगता है। क्या होगा रवि के साथ? क्या वह इस जंगल से बच पाएगा? क्या वह खूंखार आदमी रवि को मार देगा? क्या रवि उस जंगल से बचकर वापस आ जाएगा? क्या होगा? इसका अंत जानेंगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें